उसको एक ही मुष्टिका में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। आगे चल के 21वें अध्याय में वेणु गीत का वर्णन है। भगवान बंसी बजाते हैं। बरहा पीडम नटवर बभुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती चमाला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मोर का मुकुट भरा हुआ है, नटवर बबू है, एक कान में कभी इधर एक ही कनेर का पुष्प है, कभी इधर लगा लेते हैं, कभी इधर लगा लेते हैं। वैजयंती माला धरी है, वेणु बजाते हुए गोविंद प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा गोपियां आपस में चर्चा करती हैं। वेणु गीत का है एक एक गोपी अच्छन वदाम बलमिदं न परम विदामः शक्य पशूननुर्विवेशयतोर्व्यश्चै भक्तं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजिष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपियां कहती हैं अच्छन बताम इन आंखों की सफलता कब है, जब हम गोविंद के दर्शन करें। कैसे गोविंद के? जो गैया के समय गोधूली वेला में आते हैं और वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वेणु गीत का बहुत सुंदर दिया है। आगे क्या हुआ? चीरहरण लीला। कौन सी लीला? चीरहरण। भगवान गोपियां व्रत रखती थी कात्यायनी मैया का। व्रत किसके लिए रखी थी? हमें कन्हैया पति रूप में मिले। भगवान जानते थे गोपियां हमसे प्रेम करती हैं, लेकिन गोपियों का नियम गलत था। क्या? इसलिए कहते हैं भक्तों के साथ ज्ञान वैराग्य जरूर रखना चाहिए। भगवान ने मना किया, गोपियों तुम जमुना जी में नग्न स्नान करती हो, ये तुम बहुत बड़ा अपराध कर रही हो। लेकिन गोपियां का क्या कहते थे? हट नंद जी छोड़े हैं, कहाँ मामा। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, इनको थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ेगा। हे मंदे प्रथमे मासी नंद प्रज कुमारिका चेरुर्ह विश्वम भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। कात्यायनी महामाए, जिस कन्या की शादी नहीं हो रही हो इस मंत्र का जाप करें। कौन सा? कात्यायनी महामाए महायोगिन्दधीश्वरी नंद गोप सुदम देवी पतिम में कुरुते नमः। साल भर के अंदर शादी हो जाएगी। इतना शुद्ध भागवत जी का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करती कन्हैया के मना करने पर भी नहीं मानती। कन्हैया ने कहा चलो। एक दिन भगवान 3:30 बजे ही निकल गए। जहाँ गोपियां जमुना में स्नान कर रही थी, अपने पूरे कपड़े बाहर रख दी थी। पूरे कपड़े उतार के जाते भगवान ने सब कपड़ों को ऊपर ले जाकर के कदम में लटका दिया। अब जब नहाने के बाद अब क्या है कि कार्तिक का मास जब आता है थोड़ा थोड़ा सर्दी भी रहती है। तो सर्दी लगी, निकलने के लिए देखा तो बाहर कपड़े ही नहीं। इधर उधर नजर दिखाई तो हल्के से एक कपड़ा दिखा पीला पीला, ऊपर मुरली मनोहर बैठ करके आराम से मंद मंद मुस्कुरा रहा। इसमें 4 प्रकार की गोपियां थी।
श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम देहि वांछांसि धर्मज्ञा नो चेत राज्ञ ध्रुवाम है। जो धर्मज्ञ कहती है वो ब्राह्मण है, हे धर्मज्ञ हमारे कपड़े दे दो। एक कहती है नो चेत राज्ञ नंद के छोरा हमारे वस्त्र दे दे, नहीं तो राजा से कह दूंगी। एक कौन सी है? हे श्याम सुंदर, बड़ी बड़ी हे श्याम सुंदर हमारे वस्त्र दे दो। एक चतुर्थ जो है शूद्रवर्ण की भी कन्या है, हे हम आपकी दासी हैं, आप हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा मैंने तुमको कहा था ना, जाओ जो करना है कर लो, वस्त्र नहीं देंगे। राजा से शिकायत करना है, जाओ कर आओ। बोले नहीं। भगवान ने कहा एक एक करके आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। अब बिना वस्त्र के 5 से 7 वर्ष, लगभग 6 या 7 वर्ष की कन्हैया होंगे, इतनी गोपियां थी, इतने ज्यादा इससे उम्र की नहीं। कुमारिका आया है, नंदव्रज कुमारिका। कुमारी कितने वर्ष में होती है? 7-8 वर्ष तक लास्ट होता है, 9 हो जाए। नंदव्रज कुमारिका, ये पॉइंट नोट करने योग्य है, शंका नहीं होगी। आगे भगवान आई पाणिभ्याम, अपने एक हाथ ऐसे करके और ऐसे करके आके वस्त्र लेने। परीक्षित ने कहा महाराज ये कहाँ के धर्मवेत्ता है, भगवान है? ऐसा करते हैं बताओ? शंका, नगर स्त्रियों को देखते हैं, कन्याओं को देखते हैं, सबके मन में शंका हो जाती है ना। सुखदेव जी कहते हैं राजा सुनो, एक गुरुजी थे, गुरुजी उनके पास पारसमणि थी, वृंदावन बिहारी लाल की। अब कुछ कल पूछ लेना कि कहाँ से आई है, थोड़ी प्रसंग सुन लो, बात तो जीवन भर करनी है आपको। तो गुरुजी थे, गुरुजी के पास पारसमणि थे। पारसमणि का अर्थ क्या होता है? लोहे में लग जाए तो सोना हो जाएगी। तो एक चोर को पता चला कि गुरुजी के पास पारसमणि है, वो सेवा करने लगा उस मणि को चुराने के लिए। बहुत दिन तक सेवा किया, एक दिन मौका मिल गया, उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, पारसमणि चुराते हैं। गुरुजी स्नान करने गए थे, अपना था, पूरे छोटी सी कुटिया थी, पूरी कुटिया में ढूंढ करके देखा, पारसमणि नहीं मिली। गुरुजी आए, बोले बेटा ये पूरा सामान फैला कैसे, अस्त व्यस्त कैसे है? तो गया गुरुजी मैं कोई आपका सेवक नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, पारसमणि चुराने के लिए आपके पास आया। ओ चाहिए पारसमणि? बोले हाँ। बोले लेगा? हाँ लिया। ये जो लोहे की डिब्बी है ना, इसको लिया, लोहे की डिब्बी लाया, उसमें 4 परत में कपड़े के अंदर लपेटा हुआ पारसमणि करके निकाला। बोले गुरुजी इसमें पारसमणि है? तो ये तो पारसमणि है नहीं। बोले क्यों? पारसमणि का जिससे स्पर्श होगी तो सोना बना देंगे। बोले जब हम स्पर्श ही नहीं होने दे रहे, क्या कपड़ा लपेट दिया है, ये जो माया रूपी पर्दा लगा है ना, यही हमको भगवान से मिलने नहीं देता। जो माया रूपी आंखों में पर्दा लगा है, यही पर्दा हमको गोविंद से मिलने नहीं देता, बाकी तो गोविंद हमारे साथ। तो भगवान ने जो वस्त्र चुराए थे वो शुद्ध भाव प्रसादिता है, लिखा है भागवती में, शुद्ध भाव भगवान आहता दीक्षा शुद्ध भाव प्रसादिता, स्कंधे में शुद्ध भाव। उन कपड़ों को शुद्ध कर दिया, माया रूप से हटा करके वो पूरे वस्त्र दे दिए। भैया 5-7 वर्ष का बालक उसमें कहाँ काम लगेगा? 7 वर्ष कुमारी है,
तो भगवान केवल दोष दूर करते हैं, नियम बताते हैं कि आप इस नियम से चलिए।